लेकिन इसी पर जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो उनका ये कहना है कि हम तो रजिस्ट्रेशन ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे कार्यकाल में मामले दर्ज ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे कार्यकाल में वो नेता जिनके गाड़ियों पर झंडे लगे होते हैं उनकी तूती नहीं बोलती थानों में, अब पुलिस अपना काम कर रही है। बाबा मुख्यमंत्री जी इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम मुख्यमंत्री जी को डायल 100 का कंट्रोल सिस्टम देखना चाहिए। एक भी फोन कॉल मिस नहीं हो सकता है। अगर किसी ने फोन किया होगा तो वो रजिस्टर्ड होगा। उस डेटा से खिलवाड़ करने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब दोनों जगह इनकी सरकार है उसके बावजूद भी एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कई मामलों में नंबर 1 है। अखिलेश जी, एक बात ये भी कि अभी आपसे 400 सीटें सुना मैंने, बहुत महत्वाकांक्षी आपने टारगेट बनाया है, लेकिन मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ कि इसमें मैंने बढ़ते हुए देखा है आपको। आपने किसी ज्योतिषी का जिक्र किया जो 350 बोल रहा था, आपने 351 किया, फिर आप और आगे बढ़ाए, अब 400 बात कर रहे हैं। कितनी सीटें एम करके चल रहे हैं आप? देखिए, भारत है ये, और कोई पंडित जी अगर मिलें और वो बताएं तो उस पर यकीन करना चाहिए। तो आपने एक बढ़ा दी उसमें से? तो हवाई जहाज में जब मुझे मिले तो उन्होंने 350 बोला, तो मैंने कहा 350 से काम नहीं चलेगा, एक मैं अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूँ। और मैं जब हालात देख रहा हूँ, जिस तरीके से किसान नाराज़ हैं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से 4.5 साल में केवल रंग बदला है सरकार ने, नाम बदला है, और कोई कल्पना कर सकता है कि उनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था मेडिकल यूनिवर्सिटी। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उन्हें जरूर देखना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए कि जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैंने शिलान्यास किया था वो बन गई कि नहीं बन गई। आप ताज्जुब करेंगे कहाँ चल रही है। वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री जी ने, वो समाजवादी पार्टी के समय पर बनाया हुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही। बताइए आप, सोचिए आप, ये तो काम करने का तरीका है। तो जो सरकार नाम बदल रही हो, रंग बदल रही हो, अपने लीडर का सम्मान न कर सके और लगातार अंतर्राष्ट्रीय झूठ के प्रशिक्षण केंद्र से आकर के नई नई बातें कहती हो, जब झूठ से ये 300 से ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं, तो जिस तरीके से नाराज़गी और जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी है और किसान के साथ जो अन्याय उत्पीड़न हुआ है, हो सकता है जनता 400 सीटें भी जिता दे समाजवादी पार्टी। आपने अखिलेश जी 400 सीटों का रिकॉर्ड जो है वो तय कर दिया है, बहुत बड़ा टारगेट है, और ये भी कहा है कि छोटी छोटी पार्टियों को हम साथ लेंगे। एक छोटी पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। बिना चाचा भतीजे के सवाल जवाब हुए बिना ये सेशन तो पूरा नहीं हो सकता। अब चाचा जी जो हैं वो इंतजार में हैं। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का मैं 11 अक्टूबर तक इंतजार करूंगा और 12 तारीख को सड़क पर मोर्चा लेकर निकल जाऊंगा। इंतजार अभी तक जारी है, कब पूरा होगा? नहीं, अगर वो 12 को निकलेंगे तो वो बोलेंगे तो बीजेपी के खिलाफ, और उनका भी एक दल है, तो दल से हमारा समझौता है। यानी इसका मतलब हम ये समझें कि 11 तक जवाब नहीं मिलने वाला उनको। मैंने आपसे कहा कि कोई भी स्ट्रेटजी का खुलासा नहीं करेंगे। अखिलेश जी, अभी दिनेश ने आपसे संख्या पर सवाल पूछा और आपने कहा कि क्यों नहीं। जब पंडित जी ने 350 कहा तो आपने एक बढ़ा दिया अपनी तरफ से, और उससे पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे ओवैसी भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मुसलमान यादव वोटर में आपका कहना है कि वो तो साथ में है ही हमारे, तो क्या आप फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे? बिहार में कुछ सीटों से ही खेल बिगड़ गया, कुछ सीटों पर उन्होंने खेल बिगाड़ दिया, कुछ जीत ली और सत्ता से दूर रह गए। क्या वैसा भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, देश में 2 बड़े चुनाव हुए, एक बिहार का और एक वेस्ट बंगाल का। दोनों एग्जाम्पल हैं। एक जगह बीजेपी आ गई, एक जगह बीजेपी का सफाया हो गया। तो यहाँ का उत्तर प्रदेश का जागरूक वोटर है, वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हटाना है। और सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा है कि उत्तर प्रदेश का किसान नाराज बैठा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार नहीं मिला, उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। और कई नौजवान ऐसे हैं 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकाल पूरा जाएगा उनकी उम्र पूरी हो जाएगी, नौकरी नहीं ले सकते। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, वो पूरे नहीं हुए इनके। और डबल इंजन की सरकार, दिल्ली और यूपी की सरकार दोनों मिलकर के बेरोजगारों के लिए नौकरी नहीं दे पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और इन्वेस्टमेंट के नाम पर यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के आयोजन हुए,
जिसमें प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, न जाने कौन कौन आया। लगभग 5 लाख करोड़ के एमओयू हुए, लेकिन ज़मीन पर क्या उतरा? हम लोगों ने तो अखबार में देखा कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर अगर कोई चीज़ आई तो अमेरिका की फैक्ट्री की एक तस्वीर ऐड में देख ली हमने, वही इन्वेस्टमेंट है इनका। और विकास देखा कि कलकत्ता की एक बिल्डिंग और कलकत्ता का एक फ्लाईओवर, वही विकास है इनका अखबारों में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।